हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग पढ़ रहे हैं CHSL के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपको एग्ज़ाम में बार बार देखने को मिलता है। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन होगा प्रीवियस ईयर पे आधारित होगा और इन्हीं का क्लास होगा। ठीक है, जो बार बार एग्जाम में बार बार यही क्वेश्चन बार बार अक्सर रिपीटेड करते हैं वो सब क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो लेटेस्ट पैटर्न और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सभी आप लोग को देखने को मिलेगा। और ये हम लोग का चल रहा है 42वां क्लास। इसके पहले 41 क्लास अच्छे तरीके से हो चुके हैं, तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं, वहाँ से पूरी क्लास कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी की हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और आज का देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या के ज्ञात करना है। तो ये आपका लुप्त संख्या, यहाँ पे आप लोग को ये जो संख्या दिख रही है इसी को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी इसी को हम लोग निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि या तो हम लोग रो में आप लोग ऐसा कोई बैलेंस कराएंगे कि जो कोई ना कोई संख्या मैच कर जाए, या फिर आपको कॉलम में करना होगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए, आपस में एक तरह से लाना रहता है सिर्फ बैलेंस करा के। ठीक, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 21 यहाँ इसको देखिए, इसको नहीं, इसको इस वाले को देखिए, 21 प्लस यदि हम 18, ठीक है, 21 प्लस 18 भागे हम 2 कर दें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 30 आ जाएगा, क्योंकि ये 9 होगा और प्लस 21 और 9 कितना होता है 30। अब देखिए इस तरह से हमारा लॉजिक सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। हम लोग सेकंड वाले को चेक करेंगे। तो सेकंड वाले को देखेंगे तो देखिए 16 प्लस 12 भागे 2 कर देंगे तो 16 और 6 कितना होता है, तो हम लोग का 22, यानी कि ये भी वाला सही है। तो इसी तरह हम लोग इसको निकाल लेंगे। तो देखिए, तो क्या करेंगे, 28 प्लस 16 भागे 2, ठीक है, तो 28 यानी कि 28 और 8 कितना होता है, तो आपका हो जाएगा 36। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा 36। तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन है, विकल्प सी वाला। ठीक है, तो इस तरह हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये जो क्वेश्चन था आप लोग का CHSL का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, तो इसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक, अब चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए, ये आप लोग का दिया है कि 4 पासे की स्थितियाँ दी गई हैं, 3 के विपरीत बताना है। तो 3 का विपरीत संख्या कौन सा होगा उसे हम लोग देखते हैं। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, इसको बस एक बार लगाने का तरीका सीख गए तो आप लोग समझ जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग पहला और दूसरा पासा देखिए, आप लोग पहला और दूसरा पासा देखेंगे तो देखिए इसमें भी पहला और दूसरा, तो आप लोग को दिख रहा होगा कि इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, और इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है। हम लोग को पूछा है 3 का विपरीत, तो यानी कि ये दोनों आप लोग का कॉमन है। इसमें 3 दिया है तो 3 के विपरीत कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 के विपरीत आप लोग बता देंगे 4। तो इस तरह हम लोग का ये 4 सॉल्व हो गया। ठीक, यदि ऐसे आप लोग को नहीं लगाना है तो एक तरीका आप लोग और कर सकते हैं, उसे हम लोग देखते हैं। कोई भी पासा 2 पकड़ लीजिए, तो 2 पासा हम लोग देखते हैं उस तरीके से बैठ रहा है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें पासा 2 को लेते हैं और देखते हैं कोई कॉमन दिख रहा है किसी में। तो इसमें कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, इसको लेते हैं। देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 4 है। ठीक है, तो इसको ले लेंगे तो यहाँ 2 का विपरीत आपका हो जाएगा 5, और यहाँ पे 4 का विपरीत यहाँ पे नहीं दिया है। तो इस तरह से ये सेकंड वाला तो नहीं बैठ रहा है, यानी कि ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि देखिए 3 ही के विपरीत हम लोग को निकालना था, तो ये लॉजिक हम लोग का बैठ रहा है सही। ठीक है, तो आप पहला और दूसरा इसे सॉल्व कर लेंगे। हमें लगा एक और तरीका होता है सॉल्व करने का, उसमें कोई भी पासा रहता है उसको लेके हम लोग सॉल्व कर देते हैं, लेकिन उसमें दिया ही नहीं था ऑप्शन में, तो हम लोग नहीं लगा पाएंगे उसे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो दिया है यदि प्लस को माइनस और माइनस को हम लोग क्या कर देंगे प्लस, और गुणा का अर्थ है भाग और भाग का अर्थ है गुणा, तो निम्न में से विकल्प में से कौन सा सही होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, जैसा क्वेश्चन दिया है उसी के हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग यहाँ देखिए, यहाँ पे सेकंड वाला देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है गुणा का अर्थ क्या हो जाएगा, गुणा का दिया है अर्थ दिया है भाग,
फिर यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस का दिया है प्लस, फिर 8 हो जाएगा। फिर भाग का अर्थ दिया है, कितना दिया है, भाग का अर्थ कितना दिया है, गुणा। फिर उसके बाद कितना दिया है, 7। फिर प्लस का अर्थ कितना दिया है, प्लस का हो जाएगा माइनस, ये बराबर 44 लाना है। ठीक है, तो 15 छक्का 90 और इसका गुणा कर देंगे तो 8, इसका तो 8 सत्ते होता है 56 और प्लस 8। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको जैसे जोड़ देंगे तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है, माइनस का यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, तो ये 56 और कितना जोड़ना है, 56 और 6 जोड़ना है, तो आपका हो जाएगा 60, 6 66 और 66 में से यदि हम 8 घटा देते हैं तो हम लोग को लाना कितना था, 44। ठीक, एक बार फिर से देखते हैं, कुछ तो गलत हुआ है। 90 और गुणा का अर्थ कितना दिया है, भाग 15 और फिर माइनस का अर्थ क्या दिया है, माइनस का कहाँ है, माइनस का अर्थ दिया है प्लस। उसके बाद भागे 8, यहाँ पे 8 हो गया। भाग का अर्थ दिया है कितना, भाग का अर्थ दिया है कितना, तो भाग का दिया है गुणा 7, फिर प्लस का कितना दिया है, यहाँ पे प्लस का मतलब दिया है 18, फिर यहाँ पे 18 दिया है। ठीक है, यहाँ पे हम 8 लिख दिए थे तो इसीलिए गलत आ रहा था। ठीक, तो ये हो जाएगा 56, 56 माइनस 18, तो देखिए यहाँ से घटा लेंगे तो 18 में से 6 जाए आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, 18 में से 6 घट गया तो आपका 12, फिर 12 घटा देंगे तो 12 में 56 में से यदि हम 12 घटाते हैं तो आप लोग देखेंगे तो 44 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे ही सॉल्व करेंगे, कभी कभी हो जाता है मिस्टेक। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इसको आप लोग खुद लगाइएगा, ये आपका आकृति दिया हुआ है और इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे दिया है कि इन्हीं दो चिन्हों को क्या करना है, आपस में बदलना है और बताना है कि आंसर कौन सा मैच कर रहा है। ठीक है, तो जो आंसर मैच करेगा उसी को हम लोग देखते हैं। तो पहला ऑप्शन से चेक करते हैं, तो देखिए 570, तो भाग को माइनस और माइनस को भाग करना है, तो 570 गुणे 8, फिर माइनस की जगह पे हम लोग क्या कर लेंगे, भाग 240 प्लस यहाँ पे 75 और फिर माइनस 15, हम लोग को लाना है 79। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो 570, उसके बाद कितना हो जाएगा, गुणे 8 फिर बटे 240, जैसे हम लोग काटेंगे तो 8 तरीके 24 यानी कि 30 और 30 हो जाएगा। इसके बाद 0 से 0 काट देंगे और 3 से 3 काट देंगे, तो ये हो जाएगा 3 एकम में 3, 3 नवा 27, तो यहाँ पे 3 एकम में 3, 3 नवा 27 यानी कि 19 हो जाएगा। 19 प्लस 75 माइनस 15, तो यहाँ पे माइनस जब घटा देंगे 19 में से 15 घट जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। अब 75 और 4 जोड़ देंगे तो आपका 79 हो जाएगा। तो यानी कि पहला ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यदि ऑप्शन नहीं आया होता तो हम लोग सेकेंड वाला चेक करते। ठीक, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका कथन दे दिया है और आपका निष्कर्ष दे दिया है, तो इसको बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। ठीक है ना, तो सभी बोतल प्लास्टिक हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे, ये आपका डायग्राम से बनाएंगे, तो सभी बोतल को बी कर लेंगे और प्लास्टिक को पी कर लेंगे। सभी बोतल प्लास्टिक है और सेकंड में दिया है कुछ बैग प्लास्टिक है, तो कुछ बैग जो है आपका BAG कर लेंगे, इससे कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम में हम लोग जल्दी से अपने कोई भी कोड भाषा में आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग को गोला भरना है, ना कि हम लोग को वहाँ पे डिफिनेशन जाके वो करना है। ठीक है, तो अब देखिए निष्कर्ष में दिया है कुछ बैग बोतल नहीं है, तो कुछ बैग जो हैं बोतल नहीं है, तो ये आपका ये क्या होगा, क्या दिया है, कुछ बैग बोतल नहीं है, तो कुछ बैग बोतल नहीं है। तो देखिए इसमें से जो होगा ना, ये आपका कोई वेरीफाई नहीं हो रहा है कि हैं कि नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं यदि आप देख सकते हैं तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसको हम डायग्राम में ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, तो हम इसको नहीं में ही मानेंगे, यानी कि कंफर्म नहीं है, तो यानी कि कोई आंसर नहीं आ रहा है। ठीक,
अब देखिए, अब दिया कुछ प्लास्टिक बैग नहीं है, कुछ प्लास्टिक बैग नहीं है तो बिल्कुल गलत है। तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि हम लोग का कोई अनुसरण नहीं है, ना तो फर्स्ट आपका सही है और ना ही आपका सेकंड वाला सही है। ठीक है, तो आपका दोनों में से कोई सही नहीं है। तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, कोई ऑप्शन दिया भी है कि गलत हो गया। तो इसमें से है आपका केवल फर्स्ट निष्कर्ष, सेकेंड, थर्ड, यानी कि थर्ड वाला बिल्कुल सही है, कोई भी अनुसरण नहीं करता है, यानी कि तीसरा बिल्कुल सही है, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड वाला कोई नहीं। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग का आंसर आ गया। अब चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इसे देखिए क्या क्वेश्चन लिखा है। यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट देखेंगे तो एक का विपरीत है। देखिए, जब हम लोग क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व कर लेते हैं ना तो आप लोग लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पे दिया है एक का विपरीत। ठीक, तो एक का विपरीत आप लोग देख लेंगे तो डायरेक्ट देखिए कैसे करेंगे उसे देखिए। एक यहाँ पे दिख रहा है, देखिए यहाँ 4 कॉमन है और 2 कॉमन है, तो एक का विपरीत क्या हो गया, तो आप लोग आंसर बता देंगे। एक का विपरीत आपका 3 हो जाएगा, आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक, और यदि मेथड से लगाना चाहते हैं तो देखिए इसको भी देख लेते हैं, एक का विपरीत देखना है। तो देखिए यहाँ भी इसको किसको लेते हैं हम लोग, इसको इन दोनों को लेते हैं। देखिए तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। ठीक, तो 5 से हम लोग ऐसे चलेंगे। ठीक है, घड़ी के दिशा में, तो 5 हो गया, 5 आएगा, फिर 1 आएगा। ठीक, और क्या आएगा आपका 4 आएगा। अब इस सेकंड वाले को देखते हैं, तो यहाँ पे आएगा आपका 5 के नीचे 5 रहेगा, फिर 3 रहेगा, फिर यहाँ पे 6 रहेगा। तो देख रहे हैं यहाँ भी एक का विपरीत आपका 3 हो गया। तो ऐसे भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हम पिछला क्वेश्चन इसी तरह बताने वाले थे लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग लाइक करके रखिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को लेटेस्ट प्लस प्रीवियस ईयर का सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।